आज हम आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम आप लोग को पर्सन के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। सबसे पहली बात है कि पर्सन कितने होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? गुड। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीज आता है? सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट या कोई भी नाम। चलिए ठीक है। अब आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है सबसे पहले हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा, कैसे पहचान करेंगे कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हमारा ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले ये जानने के लिए इसका है पहचान। पहचान क्या है? तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू लगा रहता है। यदि वो लगा रहेगा तो समझ जाइए कि वो कौन किस टेंस का है? सिंपल। किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट। जैसे मैं खाता हूँ, अंत में क्या लगा है? ता हूँ, समझ जाइए कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सीता खाती है, सिंपल प्रेजेंट है। अब जब जान गए कि सिंपल प्रेजेंट है तो फिर हम बनाएंगे कैसे। इसका बनाने का नियम है, वह क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कर्ता किसको कहते हैं भाई? जो काम करता है, जो किसी काम को करता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्ता। उसके बाद है वर्ब। वर्ब को कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, यानी कि इसका इस काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं वस्तु। क्या कहते हैं? वस्तु या ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपको ट्रांसलेशन कोई दे देगा कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो इसको बनाइएगा कैसे? इसको बनाइएगा इसलिए यह बनेगा जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई कहते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है? वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? खाता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट कहते हैं। देखिए कितना इजी तरीका से बना है। सिंपल प्रेजेंट नाम भी है और बनता भी बहुत ही सिंपल है। बहुत साधारण तरीके से इसको बनाया जाता है। इसको बनाने में कोई दिक्कत है? मैं खाता हूँ, आई ईट। उसके बाद तुम खाते हो का क्या होगा? क्या होगा? यू ईट। ठीक है, वेरी गुड। राम खाता है, इसमें क्या कीजिए? राम इट्स लगा क्यों? तो ये जो थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट या नाम, सब्जेक्ट के स्थान पर यानी कर्ता के स्थान पर अगर ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ दिया है राम खाता है, तो राम क्या है? क्या है? थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। इसलिए हमने क्या किया? इसके वर्ब में एस का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? तो ये क्या बन गया? राम खाता है, राम मैं खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। कैसे बनाइएगा? ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ है मैं, तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद है वर्ब, तो वर्ब है खाता, उसको क्या कहते हैं? उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? तो एक बार में कितने आम को खाइएगा? इसलिए आई ईट ए मैंगो। कोई दिक्कत? उसके बाद आप लोग बनाइए, हम लोग गेंद खेलते हैं। क्या बनेगा? वी प्ले ए बॉल। ठीक है। अब आइए, ये तो आप लोग जान गए सिंपल प्रेजेंट का बनाने का तरीका। इसका निगेटिव भी होता है ना। जैसे अब कोई कह देगा कि मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, नहीं लगा है, तो भाई बनेगा कैसे? तो इसका भी सेम है, यह सिंपल प्रेजेंट का ही है, तो बनाने का तरीका भी सिंपल है। वो कैसे?
तो पहचान है क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू तो लगा रहता है, लेकिन वर्ब से पहले नहीं लगा रहता है। वर्ब से पहले क्या लगा रहता है? तो समझ जाइएगा कि यह सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव है। ठीक है, अब कहिएगा भी बनेगा कैसे? ये बनेगा, बनाने का तरीका है इसका सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो डू नॉट के बारे में, डू किस में लगेगा? तो आई और बी रहेगा तो उसमें डू लग जाएगा। और डज किस में लगेगा? तो ही, सी, इट या कोई नाम यानी थर्ड पर्सन जो भी रहेगा उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग करेंगे। अब आइए, अब डज का प्रयोग करेंगे। अब कुछ हम उदाहरण देते हैं, जैसे मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, तो कैसे बनाइएगा? आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। अब कहिएगा सर इसमें एस या एस काहे नहीं लगाए हैं? तो हम आपको बताए हैं एस या एस लगता है थर्ड पर्सन जब रहेगा, यानी ही, सी, इट या नाम रहेगा ना, तब हम उसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो ये तो थर्ड पर्सन है नहीं, आई कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन में एस या एस लगेगा? नहीं लगेगा, उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद है वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती है, वह है, तो इसका क्या बनेगा? सी डज नॉट गो, सी डज नॉट गो। इसमें सी में डज का क्यों प्रयोग किया गया भाई? इसलिए किया गया है कि सी जो है वह थर्ड पर्सन है। सी क्या है? थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें डज का प्रयोग किया गया है। वही फर्स्ट पर्सन रहता है, सेकंड पर्सन रहता है तो डू का प्रयोग करते हैं हम। अब क्या होता है, ये जो यहाँ जो लगता है, यस जो यहाँ लगाते हैं हम लोग घर में, वो चीज वह चला आया, यहाँ डू है ना, डू में यस लगा दिए हैं। अब यहाँ हमारा कुछ नहीं लगेगा, ये चीज वह उठ कर चला है हमारे यहाँ पर, इसमें डू लगाए हैं ना? फर्स्ट पर्सन में डू लगाए हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ जो आप यस लगाते हैं वो यस उठ कर चला आया आपको डू के पास, तो ये बन गया डज। ठीक है, तो सी डज नॉट गो, समझ गए?